एक बूढ़ा दादाजी अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली, लेकिन उसकी चैन पर चाकू की नोक से उसे जबरदस्ती तोड़ दिया। फिर उसने एक लंबा ऊनी धागा निकाला और चैन के साथ लपेटकर एक अनोखा मछली पकड़ने का कांटा बना लिया। बूढ़े आदमी को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन फिर भी आधे अधूरे भरोसे के साथ उसने सोने की चैन को चारे की तरह पानी में डाल दिया। कुछ देर तक पानी को घूरता रहा और अचानक एक मोटी तगड़ी मछली पानी से उछल पड़ी, मगर अफसोस मछली ने कांटे को नहीं काटा। बूढ़ा निराश हुआ, पर उसे पता था कि यही उसका खाने का इकलौता सहारा है। वो होंठ भींचकर फिर से कांटे को ऊपर नीचे करने लगा। तभी अचानक झाड़ियों से एक भालू निकल आया। बूढ़ा 5 सेकंड तक वहीं जड़वत खड़ा रहा। फिर यकीन होने पर कि उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही, वो जान बचाकर दौड़ पड़ा। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी, कहां वो भालू की रफ्तार से भाग पाता। जल्दी ही भालू उसके पीछे पहुंच गया। बूढ़े ने चतुराई दिखाते हुए घने जंगल की ओर दौड़ लगाई। सोचा पेड़ों की डालियां भालू का रास्ता रोक लेंगी, मगर नतीजा उल्टा निकला। भालू के सामने मोटे मोटे तनों की भी हैसियत सिर्फ टूथपिक जैसी थी। भालू बूढ़े के करीब पहुंच गया। घबराकर बूढ़ा एक झाड़ी में घुस गया। भालू भी पीछे झपटा, लेकिन उसका विशाल शरीर झाड़ियों में फंस गया। इस तरह बूढ़ा एक बार फिर बच निकला। वो बिना आराम किए अपने साथी के पास पहुंचा और उसे सतर्क रहने का आदेश दिया। फिर दोनों ने मशालें उठाकर इधर उधर फेंकनी शुरू की। जल्द ही सूखी टहनियां आग पकड़ गईं और चारों ओर आग का घेरा बन गया। रात हो चुकी थी। अब ये आग ही उन्हें बड़े जानवरों से बचा सकती थी। थके हारे दोनों पेड़ की जड़ों के पास पीठ टिकाकर बैठे। 3 दिन से भूखे प्यासे और थके हुए उन्होंने वहीं थोड़ी नींद लेने का सोचा, लेकिन तभी अंधेरे में भालू की डरावनी गर्जना गूंज उठी। दोनों का दिल फिर से मुंह को आ गया। बूढ़े ने तुरंत समझ लिया, अगर आग बुझ गई तो भालू जरूर उन पर हमला करेगा। उसने एक लकड़ी की नोक को तेज किया और झाड़ियों की ओर इशारा करके ऐसा दिखाया जैसे भीतर कोई और खतरनाक जीव छिपा हो। सचमुच खून की गंध से एक और बड़ा भालू पास आ गया। बूढ़ा पीछे नहीं हटा। उसने अपनी ऊनी कमीज फाड़ी और भालू को चुनौती दी। भालू क्रोधित होकर जमीन पटकने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। बूढ़ा पीछे हटते हुए उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। इसी बीच उसका साथी तैयार हुआ और अचानक भाले जैसी लकड़ी से वार किया। भाले की नोक सीधे भालू के पिछवाड़े में लगी। भालू को गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन अपमान से वह बेकाबू हो गया। दोनों आदमी जान बचाकर भागने लगे। भालू दहाड़ता हुआ पीछे दौड़ा। भागते भागते वे एक खाई के किनारे पहुंचे। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों ने छलांग लगाई। नीचे बर्फ और पत्थरों की वजह से उन्हें हल्की चोटें आई, लेकिन जान बच गई। भालू ऊपर ही रह गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देखा भालू इंसानों की तरह पेट के बल घिसटकर नीचे उतरने लगा और फिर से उनका पीछा करने लगा। बूढ़ा समझ गया, अब भागकर जान बचाना नामुमकिन है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।